हरिओम, नमस्कार। आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा काम आने वाली जड़ी बूटी अश्वगंधा मानी जा रही। अश्वगंधा, जिसके बारे में हम अगले कुछ क्षणों बात करने वाले हैं, जिसके गुणों के बारे में जानने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि अश्वगंधा आखिर क्यों एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर एंड बेस्ट एफ्रोडाइसिक दोनों ही माना जा रहा है। स्ट्रेस रिलीवर, ये सभी गुण अश्वगंधा के हैं। तो हम आइए चलिए शुरुआत करते हैं अश्वगंधा के गुणों से। यदि मैं अश्वगंधा की बात करूं तो विदेनिया सोमनीफेरा सोलेनेसी फैमिली का एक बहुत अच्छा प्लांट है। अश्वगंधा मीन्स ये छोटी साइज की जड़ी बूटी है जिसको हम श्रब कहा करते हैं और हॉर्स स्मेल, अश्व के मूत्र की तरह इसमें गंध होती है, इसलिए अश्वगंधा इसे कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं लैटिन में सोमनीफेरा का मतलब है स्लीप इंड्यूसिंग, मीन्स स्ट्रेस रिलीवर। जिसको अनिद्रा की बीमारी हो वो अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। हमारे भारत में कई जगह इसका कल्टीवेशन किया जाता है और दवाइयों के अलावा इसका एक जनरल शास्त्रीय परंपरागत यूज जो है वो चीज़ मेकिंग के लिए, चीज़ बनाने के लिए हमको दूध को फाड़ के जमाने की जो प्रक्रिया है उसमें इस अश्वगंधा के बीजों का काम आता है। सोलेनेसी फैमिली की ये पेड़ और पेड़ जो है उसकी रूट्स हमारे काम आती हैं। जनरली ये रूट्स आप देखेंगे आपको तो कैप्सूल और टैबलेट्स के माध्यम से मिलती हैं। अदरवाइज़ ये आप जो देख रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में वो निश्चित आपके काम आने वाला है। यदि मैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो ये भरपूर है एल्कलॉइड से, स्टेरॉइड से, हर्बल स्टेरॉइड से, सॉल्ट से, स्टेरॉइडल लैक्टोन से। कितने कितने अमृतीय गुण हैं अश्वगंधा में। विदेनिन, सोमनिफेरिन, ट्रोपेलिगोर्गेट, सोमनिफेरिनिन, सोमनिनिन, वैसेमिन, ये सब उसी प्रजातियों के आधार पर रखे गए एल्कलॉइड्स के नाम हैं जिनके स्ट्रक्चर्स भी बड़े अलग हैं। और यदि हम देखें तो ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज में अश्वगंधा को ट्यूमर्स में, ट्यूबरकुलर ग्लैंड्स में, कार्बंकल्स में, अल्सर्स में भी इसके जो फल होते हैं और पत्ते होते हैं उसका यूज बताया गया है। मीन्स एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक इसके उसके गुण बताए गए हैं। जो इसकी जड़ी बूटियाँ हैं वो बहुत सारी वाइटलिटी के प्रोडक्ट्स में हैं अश्वगंधा की। और एक अलग से ही आर्टिकुलिन एफ यदि एक सप्लीमेंट होता है तो उसके साथ में इसकी इंग्रेडिएंट की पोटेंसी बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। एंजाइटी बहुत ही अच्छी दवा है अश्वगंधा एंजाइटी के लिए। ये एंजाइटी के लिए शांत वातावरण क्रिएट करता है। आदमी के मनोमस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं उनको हटा के ये अवसाद को दूर करता है। कई पेशेंट्स में ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बहुत कम करता है, ऐसा रिसर्च ने प्रूव्ड किया है। इम्यूनिटी बढ़ाता है वो तो है ही, लेकिन जिस अश्वगंधा का मुख्य प्रयोग होता है एफ्रोडाइसिक के रूप में, स्पर्म करेक्टर के रूप में, स्पर्म मोटिवेटर के रूप में, ये इम्प्रूव करता है अटेंशन, ये इम्प्रूव करता है स्पर्म क्वालिटी। ये बहुत ही बेहतरीन एफ्रोडाइसिक है जो चूंकि मस्तिष्क को शांत करता है तो आदमी उस काम प्रक्रिया में फोकस कर सकता है और हार्मोन्स को भी ये रिलीज करने में बढ़ाता है। एक प्रयोग हुआ जो अश्वगंधा बूस्ट्स मसल स्ट्रेंथ एंड रिकवरी। कहीं यदि मस्कुलर रोग हों, ट्यूबरकुलर रोग हों, कुछ भी यदि देखा हमने कि उसमें मसल्स की एट्रोफी हो चुकी है, मसल्स कमज़ोर हो चुकी हैं, तो उसमें निश्चित अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन
को बढ़ाता है, मेल फर्टिलिटी को दूर करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस में भी बहुत काम करता है। जहाँ मेल सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाने में, स्ट्रेस को कम करके बढ़ाने में इस अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है। कई पायलट स्टडीज हुई, कई रिसर्चेज हुई जिसमें ये पाया गया कि अश्वगंधा एक बेस्ट, सेफ, इफ़ेक्टिव, नॉन टॉक्सिक एफ्रोडाइसेक है जो मेल हार्मोन में इंक्रीज कर और उसकी लिबिडो बढ़ाता है, उसकी अर्ज बढ़ाता है और अर्ज बढ़ाने के साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में साथ देते हुए और स्पर्म काउंट को भी, स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। मीन से ऑल राउंडर एफ्रोडाइसेक है, ऐसा स्टडीज़ में प्रूव हुआ है। मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा रोल है इसका। जहाँ मेल इनफर्टिलिटी हो, स्पर्म काउंट आपकी क्वालिटी यदि मोटिलिटी और नॉन मोटाइल स्पर्म से यदि कहीं ज़्यादा है, नॉन मोटाइल, तो डेफिनेटली ये क्वालिटी बढ़ाता है। डोसेज या तो चूर्ण हो इसका तो 5 से 6 ग्राम, यदि इसका कैप्सूल है तो 1 से 2 कैप्सूल डेली। अश्वगंधा रिस्ट भी बाज़ार में मिलता है। अश्वगंधा रिस्ट लिक्विड है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है, वो 2 से 4 चम्मच 2 बार लिया जा सकता है। अश्वगंधा अवलेह भी है। च्यवनप्राश वगैरह जितने हमारे शास्त्रीय रसायन हैं उन सभी में अश्वगंधा पड़ता है। तो हमको अश्वगंधा कम से कम दैनंदिन जीवन में रसायन के रूप में ज़रूर यूज करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें केवल वो लिबिडो बढ़ाने के लिए या कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए ही अश्वगंधा का यूज करना हो, बट अश्वगंधा एक मसल टोनर के रूप में, अश्वगंधा वीर्यवर्धक के रूप में, अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीवर के रूप में एक जग प्रख्यात है जो हमको लोगों को समझना चाहिए। यदि इसके विषय में कोई भी प्रश्न अधिक हैं, आप पोर्टल पे उसकी इंक्वायरी करें, मैं उसका उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।